हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विकास शर्मा एजुकेशन। आज की वीडियो वेरी वेरी स्पेशल है क्योंकि हम ये टर्म ग्रोथ माइंडसेट काफ़ी सुनते हैं, पर इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास कम होते हैं। एक्चुअल में करना क्या है, बच्चों के साथ करें क्या। ग्रोथ माइंडसेट हमने जान लिया, अच्छा है, फिक्स माइंडसेट से होना चाहिए, पर हमें वो क्या करना होगा क्लासरूम में। आज की वीडियो इसी के लिए ही है। बने रही वीडियो के अंत तक। मैं आपके साथ सजेस्ट कर रहा हूँ कुछ ऐसी एक्टिविटी तो आप डायरेक्टली अपनी क्लासरूम से जुड़ा पाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करके आप पाएंगे कि आप बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में, नर्चर करने में मदद कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं ग्रोथ माइंडसेट। तो दो तरह के माइंडसेट जनरली अपने चारों ओर पाते हैं। एक माइंडसेट हम पाते हैं कि इंटेलिजेंसी, मेरी स्मार्टनेस मेरी इन्नेट है, जन्म से है। मेरे पास कितना मुझे हार्डवेयर फिक्स मान लिया कि इतनी मेमोरी है, इतनी जीबी है, हमारे स्मार्टफोन की होती है, लैपटॉप की होती है कि इसका ये हार्डवेयर है 6 GB 12 GB वाट एवर, है ना। और इसको उसी में काम करना है, उसी पे बेस करना है। तो हम अपने माइंड को भी ऐसे ही मान लेते हैं। दूसरा दूसरा अप्रोच ये होती है कि मेरे पास जो भी हार्डवेयर है, मेरा ब्रेन है, मैं इसको डेवलप, कंटिन्यू ग्रो ग्रो एंड ग्रो कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ ओवर द टाइम, गलतियाँ करके, प्रैक्टिस करके, लर्न करके, अनलर्न करके। कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैं अनलिमिटेडली सीख सकता हूँ। दोनों माइंड सेट में समझ में आया। एक जो लिमिटेड मानता है, जो मुझे बोर्न से मुझे जेनेटिकली मिला है, मेरे पास जो इंटेलिजेंसी है वो मेरी लिमिटेड है, उस लिमिटेड इंटेलिजेंसी में सर्वाइव करना है। फिक्स माइंड सेट, ग्रोथ माइंड सेट, आई कैन learn, I can improve, I can learn by others feedback, by other suggestion। कई तरीके हैं सीखने के। उन सीखने के तरीकों से गुजर कर मैं जो नहीं जानता हूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। ज़्यादा बात नहीं की तो हो गई सम थ्योरी की ग्रोथ माइंडसेट और हम फिक्स माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट में कुछ डिफरेंस कर सकें। पर अब मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट कुछ एक्टिविटीज जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब हमारे बच्चे, स्टूडेंट्स क्लासरूम में कुछ कर रहे होते हैं, जब वो अपने एफर्ट डालते हैं, तो जब वो अपना वर्क कंप्लीट करते हैं, हम उन्हें चेक करते हैं, तो किस तरह के कमेंट, किस तरह का फीडबैक हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे कमेंट की यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ओ आपसे अच्छा नहीं हुआ, डल, आपको, आप उससे कम स्मार्ट हो, ये आपसे ये आप इससे ज़्यादा स्मार्ट हो। एक तो इस तरह कमेंट होते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि ये कमेंट में यहाँ चेंज लाना है। जीनियस, इंटेलिजेंट, इस तरह कमेंट हम ये लेबलिंग कर रहे हैं कि आप स्मार्ट हो, तो हमें ये बताना है कि हम उन्हें स्मार्ट क्यों कह रहे हैं। हमें उनके एफर्ट को प्रेज करना है। ये जो आपने कंटिन्यूसली गिव अप नहीं किया, असाइनमेंट पे लगे रहे, इसलिए आप ये प्रॉब्लम सोल्व कर पाए। उन्हें पता चले कि क्यों वो कामयाब हुए। दूसरे बच्चे भी जब मुझे बता रहे हैं कि आपने वर्क दिया था, आपने प्रॉब्लम सोल्विंग में लगे रहे, ट्राई किए, 1 ट्राई 2 ट्राई, फिर भी आप कंटिन्यूसली लगे रहे, आपने गिव अप नहीं किया, देखो आपके सामने आपका रिजल्ट है, आपने इसे अचीव कर लिया। तो इससे बाकी क्लास को पता चल रहा है कि सक्सेस को पाया कैसे जाता है। तो हमारे जरा से हमें सेंटेंस को चेंज करना है, प्रेज को चेंज करना है। हमें प्रेज करना है एफर्ट को। हमें ये नहीं कहना कि आप स्मार्ट हो, बहुत अच्छा काम किया, आप इंटेलिजेंट हो, आपने ये स्टेप की, मैंने आप सवाल पूछा था, आपने बड़े अच्छे से उन रिप्लाई, ये रिप्लाई किया, और इस रिप्लाई आपने शायद घर पे मेहनत की थी या मेरी बात को ध्यान से सुना था। वो प्रोसेस बता रहे हैं मुझे, उन प्रोसेस की एफर्ट प्रेज कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं क्लासरूम में। तो हम एक तरह से बच्चों के सामने मॉडलिंग कर रहे हैं कि किन वजह से गुड रिजल्ट्स आते हैं। कोई भी ला सकता है, ये स्टेप 1 2 3 हैं, ये इन्होंने फॉलो किए तो इन्हें गुड रिजल्ट मिले, ये आप फॉलो करके आप भी करेंगे। तो इसको हम एक दो और एग्जाम्पल समझते हैं। हम क्लासरूम में बच्चों के सामने इस तरह कमेंट कर सकते हैं कि देखो, आपने काउंटिंग के लिए उन्हें कहा 5 बनाना था, एक एग्जाम्पल है, नंबर सिस्टम से लेते हैं, 3 और 2 भी 5 है, 4 और 1 भी 5 है ना, 1 1 1 1 5 टाइम ये भी 5 है, 5 और 0। तो नंबर कार्ड्स हैं किन से 5 बन सकता है। तो अलग अलग स्ट्रेटजी बच्चे अपना रहे हैं, तो हम उनका अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एक ही चीज़ को मल्टीपल तरीके से हल की जा रही है, बहुत ही अप्रिशिएबल चीज़ है ना। फिक्स माइंडसेट जनरली एक ही तरह से एक चीज़ों को देखने को पसंद करता है, वो मल्टीपल स्ट्रेटजी में यकीन नहीं रखता है। तो इसको क्लासरूम में हमें अप्रिशिएट करना है, कोई भी काम के करने के मल्टीपल मेथड्स को, मल्टीपल अप्रोचेज को, सभी ठीक हैं, है ना। किसी को टाइम टेकिंग है कोई, पर वो जिस आप उसके लिए कंफर्ट जोन में है, तो एक मल्टीपल स्ट्रेटजी को हमें अप्रिशिएट करना है। दूसरा, कोई नए तरीके से काम कर रहा है। जनरली क्या होता है, जिस तरीके से टीचर मेथड बता देते हैं, सब बच्चे उससे सोल्व कर रहे होते हैं,
पर कोई बच्चा अलग से करता है, हो सकता है कि आउटपुट या प्रोडक्ट जो हम मैथमेटिक्स में देखते हैं वो ना आया हो, पर उस प्रोसेस में अगर हमें कुछ मीनिंगफुल लगता है तो उस प्रोसेस की तारीफ करें, उनके सोचने की, उसके मैथमेटाइजेशन की। प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोडक्ट। तो ग्रोथ माइंडसेट में मल्टीपल स्ट्रेटजी को एनकरेज करना है, दूसरा प्रोसेस पे ध्यान देना है, और क्रिएटिव वे जो बच्चे अलग अलग तरीके ला रहे हैं करने के, यही हमारा पर्पज है कि अलग तरीके से करें। जो हम तरीके बता रहे हैं वो तो बच्चे कर ही देंगे, सिखाई देंगे, वो तो इमिटेट करना हो गया, पर जो क्रिएटिविटी है उसको एनहांस करना है, तो उनके नए तरीके तभी आएंगे जब हम इसके स्पेस देंगे बच्चों को, इसको अप्रिशिएट करेंगे। तो लगेगा कि जब मैं नए तरीके से करता हूँ तो प्रेज होती है, तो अपना ट्राई करेगा कि अलग से करके देखो ना। आप उन्हीं को बार बार अप्रिशिएट कर रहे हो जो फिक्स तरीके पे जो आप बता चुके कर रहे हैं, और हमें पता है हमारे क्लास का माहौल ऐसा है कि जिसको ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट किया जाता है जो बच्चा कुछ नए तरीके से करता है, तो सभी ट्राई करेंगे, है ना। एक रिकॉग्नाइजेशन और जो एक नेम फेम जो इस समाज ने सिखाया है वो सबके अंदर है, सब चाहते हैं अप्रिसिएशन। तो आप भी मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरे ग्रोथ माइंडसेट पे काम करेगा वो। नेक्स्ट, मिलके काम करना, है ना। जैसे होता है कि सपोज मैं कहीं स्टक हो रहा हूँ किसी काम करने में, तो हम एक तो है कि मुझसे नहीं हो, मैं उस काम को नहीं कर पा रहा, मैं पजल मेरी लिमिटेड, मुझे वो नॉलेज नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, तो एक तो गिव अप कर दूँ, या आई नीड ए फीडबैक, आई नीड हेल्प। तो मुझे पता होना चाहिए जैसे मुझसे ज़्यादा कौन जानता है, उस फ्रेंड के पास जा सकता हूँ, अपने टीचर के पास जा सकता हूँ, आजकल स्मार्ट ई रिसोर्सेज हैं गूगल के पास, विकिपीडिया। तो मतलब एक तो है कि मुझे नहीं मालूम है, मुझसे नहीं, मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ। दूसरा, मुझे यहाँ तक आ रहा है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, अब मुझे इसको पूरा करना है, तो मुझे क्या स्टेप लेने होंगे, क्या मैं खुद से सर्च कर सकता हूँ, अगर नहीं तो मैं किसके पास जाऊँ हेल्प के लिए, कौन मेरी हेल्प कर सकता है, उन पर्सन को ढूंढूं और मिलकर उसको सोल्व करने के लिए मैं रेडी रहूँ। तो हम इस तरह कमेंट कर सकते हैं कि कभी कभी बच्चे होते हैं करते हैं पर आंसर नहीं आता है, तो हम उनके एफर्ट कि आपने काफ़ी हार्ड वर्क कोशिश की, पर फिर भी अगर राइट आंसर नहीं आया है, तो अभी आपको हम उससे चैनलाइज करें कि अगर आप अपने इन हेल्प ले लेंगे या इस तरह से और करके देखें, जहाँ तक आपने किया था इसमें ये और कर देंगे ना तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के कमेंट, यानी जितना उन्होंने एफर्ट किया है उसको वैल्यू करें। अगर आंसर नहीं आया तो यानी अभी इसमें ये और करने की जरूरत है, ये हम क्लियर से इंस्टेंस दे रहे हैं। आपने जो किया बहुत अच्छा किया, पर अगर ये और कर दोगे ना 1 2 3 जो हम कमी दिखाई दे रही है हमें, तो शायद आपका जो ऑब्जेक्टिव है पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके में बच्चों के साथ कमेंट करना चाहिए। हमेशा तारीफ हार्ड वर्क की करनी है, जो बच्चे पुट कर रहे हैं इसमें ना, हमें ये नहीं कहना कि आप अच्छे हो, आप स्मार्ट हो, हमें आपने जिस तरह उस प्रोसेस को हाईलाइट करना है, जिस प्रोसेस से आउटपुट, जिस प्रोसेस से सक्सेस अचीव होती है। सबको जाने ना उस प्रोसेस को, जिसको मिली है वो भी और जिसको नहीं मिली है बाकी क्लास सुन रही वो भी देखेंगे, हाँ भाई ये तरीका है। आइए मैं कुछ और आपके साथ सेंटेंस शेयर करता हूँ ग्रोथ माइंडसेट के। जब हम जैसे बोला था कि मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ, तो कि मैं अभी इस काम में अच्छा नहीं हूँ पर मैं भी सीख लूँगा। फर्क देखा तो सेंटेंस में, मुझे नहीं आता है, मुझे अभी ये चीज़, तो मैं इस बात का मुझे भी नहीं आता है पर मैं इसे सबके साथ मिलकर, आप लोगों के साथ मिलकर सीख जाऊँगा। तो यही अप्रोच, यही थिंकिंग बच्चों में डेवलप करनी है, यही ग्रोथ माइंडसेट टू लर्न, जो इंसान के फितरत है, सीकिंग सिस्टम, कि हम कर सकते हैं। ये आई कैन वाले बिहेवियर को बच्चों में डेवलप करना है। कहना आई एम ग्रेट, मैं बहुत अच्छा हूँ इसमें। तो बच्चे ये हम जब बताएं, रिफ्लेक्ट करते इससे बोलें कि मैंने इसकी प्रैक्टिस की है, मैंने इतनी मेहनत की है इसमें, मैंने पढ़ा है, मैंने 4 लोगों से सीखा है, इसलिए मैं इसको अच्छा कर पा रहा हूँ। इसमें मैंने जब ये मैं एक कहा कि मैं इसमें अच्छा हूँ, 2 सेंटेंस मैंने कहा कि मैं इस काम में बहुत अच्छा हूँ। तो मैंने कहा मैं मैथ के पजल्स को सोल्व करने में बहुत अच्छा हूँ। एक मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये बुक्स पढ़ी, कुछ वीडियोस देखी, कुछ लोगों के मेरे फ्रेंड है उनके साथ में रहा, उनके साथ पजल पे मैंने प्रैक्टिस की, अब मुझे पजल करनी आ गई। तो मैंने एक भी बताया कि कैसे मैंने डेवलप किया। तो ये अब जो मुझे लिसनर से सुन रहे हैं, एक तो मेरी पजल करने में अच्छा हूँ तो वो भी इतना सुना, पर दूसरी इन्फॉर्मेशन आपकी ज़्यादा हेल्प करेगी। मैंने किन बुक्स का, किन वीडियोज का, किन पर्सनस का या किन पजल्स को कैसे प्रैक्टिस किया, थोड़ा मैं इलेबोरेट कर, बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। आई कांट डू इट, इट्स टू हार्ड। अब हम इसे कह सकते हैं कि के लिए और ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे और इसकी एक राइट स्टेज ढूंढनी पड़ेगी, अभी शायद मेरे पास नहीं है। एक तो मैं कह रहा था टू हार्ड, आई कांट, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ अभी मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ नई स्ट्रेटेजी ढूंढनी पड़ेगी, कुछ नए प्लान मुझे सोचना पड़ेगा, नए लोगों से हेल्प लेनी पड़ेगी करने के लिए। ये जो फ़र्क आ रहा है, ये ग्रोथ माइंडसेट।
होता है कि मैं ट्राई नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा उस काम में, सफलता नहीं मिलेगी। तो इसको हम ऐसे देखें कि मैं फेल भी हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा करूंगा, फिर फेल हो दोबारा करूंगा। कब तक करूंगा? जब तक सक्सेस नहीं मिल जाएगी। करता रहूंगा, मुझे करना है, मुझे कोई काम करना था, हो सकता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, फेल, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा मेरे फेवर में, मैं अगेन उस काम को करूंगा, फिर अगेन उस काम को करूंगा। कब तक करूंगा? तब तक कि मुझे रिजल्ट, एक ही माइंड सेट है। तो वो ढूंढता रहेगा, करता रहेगा। एक है कि नहीं हो रहा, वो गिव अप कर देते हैं। तो ये जो सेंटेंस आप मेरे एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा होगा कि किस फिक्स्ड माइंड सेट वर्सेज ग्रोथ माइंड सेट। एक होता है, एक जनरली हम बोलते हैं कि मैं अपने जानने वाले पहचान में है, या कोई क्लास में जो सक्सेस मिलती है वह तो स्मार्ट है, पर मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। तो इस माइंडसेट से फिक्स माइंडसेट हमें आना है, आई एम द इंचार्ज ऑफ माई माइंड, आई कैन चेंज माई ब्रेन, माई लर्निंग कैपेसिटी बाय डूइंग स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये जो एटीट्यूड आ जाएगा, ये है ग्रोथ माइंडसेट। शायद ये एग्जाम्पल्स आपकी पर्सनल आपको मदद करेंगे। आप क्लासरूम में बच्चों के साथ काम करने में मदद कर रहे होंगे। कैसे हम अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक को उनके एफर्ट पे लगाएं, डिटेलिंग करें, कैसे अचीव कर रहे हैं, आउटकम ला रहे हैं। बच्चों के अंदर फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट बढ़ेगा और बड़े होके लर्नर बनेंगे, सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, जो आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए रेडी होंगे। क्या करते हैं ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के अपने क्लासरूम में, हम जानना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।